हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। यानी अगर हमारे पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और अगर मुझे उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है तो क्या हो सकता है, वो सारी कंडीशंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं एक केस ले रहा हूँ, केस में क्या ले रहा हूँ, अप द प्लेन। ठीक है, अप द प्लेन का क्या मतलब है? लेट सपोज कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है और जो इस इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लिनेशन एंगल है, दैट एंगल इज बीटा। और हमने हॉरिजॉन्टल से कुछ अल्फा डिग्री पर यू स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये अल्फा डिग्री बना रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री बना रहा है तो इंक्लाइंड प्लेन से जो इसका एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। फिर ये जो आपका पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए इधर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग क्या ज्यूम करेंगे, हम लोग जो ये प्रोजेक्टाइल जिस प्लेन पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो जो इंक्लिनेशन प्लेन है उसके अलोंग मैं एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर लूंगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको मैं बाई डायरेक्शन कैलकुलेट मतलब कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक, तो हमारे पास कुछ क्या हुआ, वो सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास कुछ क्या हो जाएगा, हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा कि मान लो हमारा ये क्या हो गया, इंक्लिनेशन प्लेन, ये हमारा हो गया इंक्लिनेशन प्लेन, ये जो एंगल हो गया बीटा हो गया। अब सबसे पहले अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं तो देखो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, जी। अब इस जी के हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, विच इज इक्वल टू जी कॉस बीटा, और एक पैरेलल टू द प्लेन होगा विच विल बी इक्वल टू जी साइन बीटा, जी साइन बीटा। ठीक है, तो अगर हमें इतना डेटा पता चल गया और अगर मैं कुछ पॉइंट्स दे देता हूं, लेट सपोज दिस इनिशियल पॉइंट इज ओ, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको हमने ए बोल दिया और जहां पे ये गिरा है जाके फाइनल, उसको मैंने बी एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब मैं देखो क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि लेट सपोज इनिशियली अगर मैं बात करूं तो मैं कंपोनेंट्स ले सकता हूं किसके, वेलोसिटी के। करेक्ट, तो वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। अब हॉरिजॉन्टल मैं किसको कंसीडर कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल में कंसीडर किसको कर रहा हूं, जो अपना इंक्लाइन प्लेन है उसको। ठीक है, तो इधर मैं इसको यू एक्स, क्योंकि मैंने इसको एक्स डायरेक्शन माना है और इसको मैंने यू बाई मान दिया। अब इनिशियली अगर मैं आपसे पूछूं कि यू एक्स कितना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, इनिशियली यू एक्स लिखूंगा। तो यू एक्स विल बी, यू एक्स विल बी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट इस वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, u cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और u बाई क्या हो जाएगा, u बाई हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक, एक्सीलरेशन अगर मैं ए एक्स निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का g साइन बीटा। माइनस क्यों, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा माइनस का जी कॉस बीटा। जब हम स्पीड को
और एक्सीलरेशन को प्लेन के अलोंग एंड प्लेन के परपेंडिकुलर ब्रेक कर लेंगे। मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब मैं जो इक्वेशंस है इसी के अकॉर्डिंग लगा सकता हूँ। तो लेट्स सपोज हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल यानी बाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो पार्टिकल का अगर मैं बात करूंगा, जो हमने वाई डायरेक्शन कंसीडर किया है, हमने वाई डायरेक्शन ये कंसीडर किया है, तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ओवरऑल वो क्या है, जीरो है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन से, एंड दैट इक्वेशन इज एस बाई इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो पार्टिकल का ये जीरो हो जाएगा टोटल मोशन के लिए, ठीक है, बाई डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन जीरो हो जाएगा। उसके बाद u बाई क्या है हमको पता है, u बाई है u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ए बाई क्या है अपना माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इंक्लाइन मोशन में जो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का केस रहेगा, उस केस में अगर मैं इस पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करूंगा तो यहां तक आने में जो भी टाइम इसको लगेगा, दैट टाइम विल बी t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। बस आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा। अल्फा और बीटा दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल से लिए गए हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से लिए गए हैं, यानी बीटा इंक्लाइंड का एंगल है और अल्फा वेलोसिटी का एंगल है हॉरिजॉन्टल से। ठीक, तो ये हमने क्या निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। अभी अगर मेरे को इसी प्रोजेक्टाइल का रेंज कैलकुलेट करना है, रेंज मतलब कि ये कितना डिस्टेंस पर गिरेगा जाके, दिस, ठीक है, अलोंग द प्लेन इसका रेंज यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हमें अगर रेंज कैलकुलेट करना है तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इसका रेंज। तो मैं रेंज के लिए लिखूंगा रेंज, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है हमको, इसका रेंज। तो रेंज के लिए हम फार्मूला क्या लगा देंगे, एक्स डायरेक्शन का फार्मूला लगाएंगे, एंड दैट फार्मूला यानी दैट इक्वेशन इज आर इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। व्हाट इज टी हियर, टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स तुम्हारा क्या था, वो था यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और टी क्या है अभी बोला था, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर आगे लिखेंगे प्लस हाफ, बेटा एक्सीलरेशन की जगह है माइनस का जी साइन बीटा, और फिर से जो हमारे पास ये टर्म है टाइम का, उसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और इधर पेस्ट कर दिया, और हम इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा अब हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो आर विल बी, देखो क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, एंड माइनस 2u स्क्वायर साइन बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसको और साथ सॉल्व करने का ट्राई करें तो मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं, एंड जो कॉमन लेने वाली चीज है वो ये है, 2u स्क्वायर
साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू, क्या बचेगा, इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते जाएंगे तो r विल बी इक्वल टू 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अब देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो क्या मिलेगा हमको, कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस क्या हो जाएगा, साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं ये जो अंदर वाला जो कॉस था वो मैं क्या कर दूंगा, इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहेगा, फाइनल आ जाएगा r इज इक्वल टू 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा इधर कॉस अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे। देखो u² मैं बाहर ले ले रहा हूँ, u² जी कॉस स्क्वायर बीटा मैंने बाहर ले लिया, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 साइन अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे। मैं मैथमेटिक्स क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ये फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, कि साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो मैं कुछ यहाँ पर इसको कुछ, मतलब यहां से यहां जाऊंगा, रिवर्स फार्मूला यूज करूंगा। देखो अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, आप लोग क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा r इज इक्वल टू u² बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, और इधर आ जाएगा आपका क्या, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस साइन बीटा। तो ये आएगा फाइनल रेंज का फार्मूला। दिस विल बी द रेंज ऑफ इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब इसमें कई तरह के केसेस हो सकते हैं। ठीक, अब देखो, अगर यही प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने अभी क्या किया था, हॉरिजॉन्टली किया था, मतलब हॉरिजॉन्टली बोले तो अप द प्लेन किया है, अगर यही प्रोजेक्टाइल आपका डाउन द प्लेन आ रहा है, तो देखो कहां कहां पे चेंजेस आएंगे वो बस देख लेने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो अगर अब मैं नेक्स्ट केस ले लेता हूं, डाउन द इंक्लाइन, कौन सा, डाउन द प्लेन, डाउन दी प्लेन अगर मैं ले ले रहा हूं तो डाउन दी प्लेन देखो क्या है, डाउन दी प्लेन में मैं सबसे पहले एक प्लेन बना ले रहा हूं। कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है डाउन द प्लेन में। क्या क्या चीजें चेंज होंगी, देखो यहाँ पर ये एंगल आपका बीटा रहेगा, आपने यहाँ पे हमने किसी भी स्पीड से उसको फेंक दिया, ये हमने क्या किया है, एक स्पीड दे दी उसको u, ये आके यहाँ पे ऐसे गिरेगा। ठीक, अभी देखो मैंने क्या बोला था वहां पर, अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं लाइन तो ये एंगल बीटा हो जाएगा,
और हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा है। तो बस यहाँ पर जो अल्फा, वहां पे जो अल्फा माइनस बीटा था जहां पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और फिर से हमारा क्या है, ये डायरेक्शन एक्स रहेगा और ये डायरेक्शन हमारा बाई रहेगा। तो देखो क्या क्या चेंज हो जाएगा, यू एक्स जो है अब वो हो जाएगा यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यू बाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यू साइन अल्फा प्लस बीटा। ए एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा जी साइन बीटा। ए बाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का जी कॉस बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करोगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका इस केस में क्या था, इस केस में था टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा। वहां पे क्या हो जाएगा, टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा, टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये सारी क्वांटिटीज हो गई। सिमिलरली आप रेंज के केस में लिख सकते हो। तो रेंज क्या हो जाएगा, आर विल बी यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। वहां पे अभी पिछले वाले में क्या था, साइन टू अल्फा माइनस था ना, तो इधर हो जाएगा बीटा एंड प्लस साइन बीटा। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, रेंज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा चीज ये है, हम इतने बड़े फार्मूले याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो हम उस मोशन को कुछ इस तरह से ब्रेक कर लेंगे जिस तरह से हम चीजों को जानते हैं। यानी अलोंग द प्लेन हम उसको एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर लेंगे एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम उसको वाई डायरेक्शन में कंसीडर कर लेंगे। एक्स डायरेक्शन में मैं स्पीड लिख दूंगा एंड एक्सेलरेशन लिख दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या अप्लाई कर लेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।